लास्ट क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक था वो पावर क्लिप था और उसमें हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि पावर क्लिप को हम कैसे यूज़ करके मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं। इस क्लास में हम लोग पावर क्लिप को यूज़ करेंगे टेक्स्ट के ऊपर और इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेसिंग कैसे कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को कैसे ट्रेस कर सकते हैं। इसी नॉलेज को आप बाद में मॉकअप्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके शर्ट्स के, जैकेट्स के। और इसके साथ साथ आर्टिस्टिक मीडिया कैसे काम करता है, कैलीग्राफी क्या है, और रेक्टेंगल और शेप टूल में स्मूथ कर्व्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो आपके कोरल के रेलिवेंट टूल्स हैं उन्हीं पे हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हमने इफेक्ट किया था पावर क्लिप का इफेक्ट हम टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे द लीडर। और ये जो क्लिप का इफेक्ट होता है वो यूजुअली मोटे फॉन्ट्स के ऊपर जो है ना वो ज्यादा प्यारा लगता है। यहाँ से हम कुछ थिक फॉन्ट लेते हैं, जो कि एक थिक सा फॉन्ट हो। चलो इसी को ले लेते हैं, ये ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, वो जो इमेज था हमारा ये लेके आते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, पावर क्लिप करते हैं, प्लेस इनसाइड। तो अब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसी के ऊपर है। हमें पहले ऑब्जेक्ट को साइड पे करना है ताकि दूसरा ऑब्जेक्ट नजर आए। पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड। उसके बाद इसको क्लिक किया तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपका नजर नहीं आया, नजर क्यों नहीं आया वो हम इसको चेक कर लेते हैं। फिट कंटेंट सेंटर सेंटर, तो कंटेंट उसके सेंटर नहीं हुए थे, ठीक है। अब आप इसको क्या करें, यहाँ से राइट क्लिक करें और उसके बाद इसको एडिट करें। तो वो अब आपको जो है ना कंटेंट को थोड़ा सा फिनिश एडिटिंग करें, तो अब आपका ये देखें वो जो इफेक्ट है वो उसके अंदर चला गया। तो अगर आपको कभी डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं, हम हर जो ड्राइंग कर रहे होते हैं वो हम शेप टूल की वजह से या लाइन की वजह से कर रहे होते हैं। तो एट टाइम क्या होता है कि हमें ना ट्रेस करना होता है ऑब्जेक्ट्स को। अब ट्रेस करने के लिए फिर हम उसके ऊपर ड्राइंग करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब ये फर्ज करें आपके पास ये एक लोगो है और अब आपको चाहिए लोगो, इस तरह का लोगो आपको ड्रॉ करना है। अभी इसके आप देखें, क्योंकि ये पिक्चर थी तो पिक्चर की वजह से ये जो है ना ये इसके पिक्सल फट गए हैं। तो मुझे अब एग्जैक्ट इमेज चाहिए ये वाला, तो मैं इसको कलर भी नहीं दे सकता। फर्स्ट कलर मुझे ये चाहिए इस कलर में, तो कलर अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, क्योंकि पिक्चर है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर ड्राइंग कर लेता हूँ। अच्छा, ड्राइंग करने के अब ट्रेसिंग करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो ये कि ट्रेसिंग के दौरान हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट को लॉक करने। हम क्या कहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये बार बार सेलेक्ट ना हो। मैं इसके ऊपर ड्राइंग करने जा रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट बार बार सेलेक्ट ना हो। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट पे आता हूँ और इसको यहाँ से लॉक कर देता हूँ। मतलब ये तो अपनी जगह से ना हिले, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह लॉक हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो वो देखें वो सिलेक्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। अब मैं ट्रेस करने जा रहा हूँ। ट्रेस करने के लिए मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल तरीके हैं। जो हमने अभी तक शेप चूज की वो सब ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको मल्टीपल से करके दिखाता हूँ, ये टूल फर्ज करें, मैं लेता हूँ ये दो एजेस यहाँ से मिलाता हूँ और नीचे वाले एज तक मिला लेता हूँ। उसके बाद हमने क्या शेप टूल लिया, इसको कंट्रोल टू कर्व किया, कंट्रोल कर्व करके यहाँ से ये कर्व यहाँ आ गया। इसको आप जूम भी कर लें बेशक, ठीक है। ये जूम कर लें एंड जूम करके ये आ गया। ये कर्व यहाँ आ गई, इसको पकड़ा, ये यहाँ आ गए। इसके बाद यहाँ पे एक नई नई नोड आपने बनाई तो यहाँ पे आ गई। फिर आपने एक नई नोड बनाई, वो यहाँ पे आ गए। फिर आपने एक नई नोड बनाई, वो यहाँ पे आ गए। फिर आपने यहाँ से एक नई नोड बनाई, डबल क्लिक करके यहाँ पे आ गए। फिर आपने एक नई नोड बनाई, वो यहाँ पे आ गए। और फिर आपने एक और नई नोड बनाई तो वो आपकी यहाँ पर आ गई। तो अब आपने क्या किया, आपने सिंपली जो है ना ट्रेसिंग करके मिलता जुलता एक इफेक्ट है वो बना लिया। इस तरह से हम ट्रेसिंग करते हैं। अच्छा, ये एक तरीका ट्रेसिंग का हो गया। अब किसी भी शेप से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम अभी करके आए थे, यहाँ पे हमने ये टूल फ्री हैंड वाला यूज किया था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो अब मैं एस बनाऊंगा, लेकिन मैं अब इसको पहले मैंने रेक्टेंगल से बनाया था एस सी, अब मैं इससे बनाने लगा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैंने क्योंकि हम लोग करके आए हैं, हमने इसको नोड को जोड़ना है। तो यहाँ से इसको
ये सेलेक्ट कर लिया, फिर नोड को क्लिक किया, यहाँ कर लिया, फिर नोड को क्लिक किया, यहाँ कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इसको भी ड्रॉ कर लिया। तो इसको अब मूव करने के लिए मैंने लॉक किया था, तो लॉक करने का फायदा ये हुआ कि वो मूव नहीं हो रहा। और यहाँ से अगर मैं इसको अनडू कर, ये बैकग्राउंड फिल करूँ, तो ये आपका ड्रॉ हो गया। तो आप किसी भी तरह के कलर, लोगो या पिक्चर, वो आप इसमें से ट्रेस कर सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे अब ये है, फर्ज करें ये अब लोगो है आपके पास, मेजेंटो का लोगो है, आपने इसको ड्रॉ करना है, ट्रेस करना है। तो आप इसको कैसे ट्रेस करेंगे? ट्रेस करने के लिए अगेन या तो लाइन से कर लें, या फिर अगेन यहाँ से देखिए मैं रेक्टेंगल से आपको करके दिखाता हूँ। ये बार बार तंग ना करें। देखें अगर मैं मूव करने लगा हूं तो उसके भी नोड आ रहे हैं, उसके भी कॉर्नर नजर आ रहे हैं, मेजेंटो वाले के भी नजर आ रहे हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ना सबसे पहले तो इसको करता हूँ कि लॉक कर देता हूँ, ताकि ये ना मूव हो। अब मैं शेप से करने लगा हूँ, ये मैंने शेप से किया। शेप से मैं पहले उसकी जो कोने हैं ना, मैंने जितने मैक्सिमम कोने हैं ना वो सारे कर लिए। उसके बाद शेप टूल लिया, कंट्रोल क्यू किया, कंट्रोल क्यू करके कन्वर्ट टू कर्व हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको यहीं रखना है, नोड बनाई, डबल क्लिक से नोड बनाए, ठीक है। यहाँ पे रखना है एक नोड, ये पकड़ी, इसको यहाँ कर दिया, एक नोड और बनाई, जितनी जहां मर्जी बना लें, उसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। फिर आप नोड बनाए, फिर आप नोड बनाए, इसको ऊपर कर दें, यहाँ पे एक नोड बनाए, इसको यहाँ कर दें, तो इसको यहाँ कर दें। तो अब आपने क्या किया, क्या आपने उसका जो मेजेंटो का एम था वो आपने बना ली, ठीक है। तो मैं अगर देखता हूँ कि यहाँ पर कोई कर्व हो, जैसे अगर अब ये सर्च करें, ये लोगो है, ये गूगल का लोगो है, आपने इसको बनाना है, ठीक है। तो आप इसको भी जो है ना वो बना सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर कोई मुझे कर्व अगर मिल जाए तो मैं आपको कर्व करके दिखा दूँ। सिमिलरली आप इसको जो है ना वो ट्रेसिंग के लिए फिर लॉक लॉक को यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारा लॉक का था कि लॉक का फीचर जो है वो हमारा कैसे काम करता है। इस ऑब्जेक्ट को अनलॉक करना है तो यहाँ से ले ऑब्जेक्ट में आए और ग्रुप अनलॉक में आके और अनलॉक कर दें, ठीक है जी। तो अब आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्टेबल है, आप इसको चाहें तो हाइड भी कर सकते। अब इसमें यहाँ पे हाइड की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है, तो ये आपका हाइड भी हो जाएगा, ठीक है। जब आपने अगर हाइड ऑब्जेक्ट को शो करवाना है, फिर आप यहाँ जाएंगे हाइड में, तो यहाँ पे शो ऑल ऑब्जेक्ट करेंगे, तो सारे जो ऑब्जेक्ट जितने भी आपके होंगे जो आपने हाइड किए होंगे वो सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। आर्टिस्टिक मीडिया हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है वो आर्टिस्टिक मीडिया है। आर्टिस्टिक मीडिया जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे आ रहा है। इसका जैसे ही आप माउस लेके आएंगे तो जैसे बाकी तमाम में आपको पता चल जाता है, यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि इसका जो शॉर्टकट है वो आई। तो ये इसमें मुख्तलिफ शेप्स हैं और जो कि आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर यहाँ पर आ रही हैं प्रीसेट कर्व्स हैं, अगर ये ऑप्शन जैसे मैंने सेलेक्ट की तो सबसे पहली ऑप्शन ये वाली सेलेक्ट है। इसमें ये कर्व्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ तरह की। अभी किसी वजह से ये मेरे पास प्रोग्राम में इसको नीचे आना चाहिए, लिस्ट एक हुई, लेकिन ये ऊपर जा रही है फॉर सम रीजन। तो अगर मैं इसको एरो से देखूंगा तो आप देखेंगे कि जो कर्व्स है ना वो चेंज हो रही हैं। तो यहाँ में देखें कर्व्स चेंज हो रही हैं, ये कर्व्स के स्टाइल हैं। जैसे अगर मैं इस कर्व के स्टाइल को लेता हूँ, उसके बाद ये वाला ये मेरे पास यहाँ पे कैलिपर्न टूल है। तो मैं यहाँ से अगर लिखता हूँ, ये लिखता हूँ, तो उसने क्या किया, उसने उस तरह की कर्व में कन्वर्ट कर दिया। अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पे ब्रश का साइज जो है वो बहुत बड़ा है। इसको मैं करता हूँ एक, तो अब आप देखें कि वो जो स्टाइल है वो कैसा है, थोड़ा सा बेहतर हो गया। अगर आप इसको मजीद, अभी आपको ये भी बड़ा लग रहा हो तो आप इसको मजीद स्मॉल साइज कर सकते हैं। तो ये एक कर्व का स्टाइल है जिसमें क्या है कि जहां से कर्व आप शुरू करते हैं शुरू में मोटी, और जहां पे आप उसको ड्रॉप करते हैं वहां पे वो बारीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूं एक टूल से और उसके बाद मैं यहाँ से
जाऊं और अब मैं दूसरी करूं तो देखें, जैसे मैंने दूसरी शेप सेलेक्ट की, दूसरी कर्व सेलेक्ट की तो वैसा हो गया। दूसरी कर्व में क्या है, दरमियान से पतला और तो दूसरी साइडों से बड़ा। तो ये आपके पास समझ लें कि एक आर्टिस्टिक कर्व जो है ना, मुख्तलिफ तरह की बनी बनाई कर्व्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में कहीं पे भी। ये ब्रश का साइज हम लोगों ने देख लिया, और उसके बाद यहाँ पर है ये इसकी, आई थिंक कि आपकी जो स्मूथिंग है वो कितनी हो, यानी कि मैंने यहाँ पर इस तरह से किया था ये, तो इसको कितना स्मूथ करे वो। तो ये एक ऐसा नंबर है कि जिसके साथ आप प्ले करके देख सकते हैं कि कितना स्मूथ जो है वो बेहतर है। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ब्रश। ये ब्रश भी आपके पास मुख्तलिफ तरह के ब्रश हैं। इसमें अगर जब ब्रश सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पर आपके पास अगेन जो है ना सब सेट आ गए हैं। आर्टिस्टिक ब्रश है आपके पास। आर्टिस्टिक ब्रश में अगर आप देखें तो इस तरह के ब्रश है आपके पास। और अगर आप कोई भी ब्रश सेलेक्ट करते हैं तो इसको फिर आप ड्रॉ करेंगे तो जो आर्टिस्टिक ब्रश था वो वैसा हो गया। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो देखो वो आर्टिस्टिक उस तरह का उस शेप में चला जाए। इसमें बेतहाशा अवेलेबल हैं, इंटरनेट से भी आप ले सकते हैं इसको अगर लें। और यहाँ पे अब आप इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये देखिए कितना थोड़ा सा नाइस सा इफेक्ट लग रहा है, जिसमें बैकग्राउंड में थोड़ा ग्रे है और उसके ऊपर लाइन्स लगी हैं। तो ये वही आ गया इसकी मोटाई, और बाकी इसकी कि कितना स्मूथ करेगा। तो अब इसको वन बाय वन हमें हर एक को शायद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा ही है कि आप ऑप्शन खोलें और ऑप्शन खोल कर देखें अच्छा ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। तो आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ब्रश कैसे काम कर रहा है। इसमें अब जैसे कैलीग्राफी आ गया, ऑब्जेक्ट्स आ गया, तो इसमें अब ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये क्या है कि इसमें आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं कि आप फॉर इंस्टेंस अगर ये करते हैं तो देखें यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे सेंसुअल आप इसमें देखें, सेंसुअल आ गया, सिंबल आ गया, तो यहाँ पे अब ये सिंबल है, ठीक है? ये सिंबल जिस तरह का भी करेंगे, इसमें भी आपके जो कंट्रोल के होंगे फंक्शन वो आपके वर्क करेंगे। तो ये ब्रश आ गया आपके पास, ब्रश में आ गया टाइप्स ऑफ ब्रश आ गया। कोई ब्रश टेक्सचर अप्लाई करेगा, कोई ब्रश जो है कैलीग्राफी अप्लाई करेगा, कोई ब्रश जो है ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेगा। उसके बाद ये वाला जो है आपके पास ये स्प्रेयर है। स्प्रेयर समझ लेंगे बिल्कुल वही, जैसे आपके पास आप दरवाजा पेंट कर रहे होते हैं तो आपके पास स्प्रे पेंट होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि ये स्प्रे करेगा आपका। तो इसको मैं यहाँ पे करके तो ये सारे ऑब्जेक्ट डिलीट करता हूँ। डिलीट करके यहाँ से मैं फिर इसको ले आता हूँ सामने स्क्रीन पे, और आर्टिस्टिक मीडिया लेता हूँ। तो अब ये देखें इसमें भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, और आपको नाम से पता चल रहा है जैसे इसमें फुटप्रिंट है, इसमें फूड के हैं। तो अगर आप देखें तो ये फूड के आपके पास है। और इसमें अगर आप किसी एक को ड्रॉ करें तो ये आई थिंक आपका शायद पिज्जा ड्रॉ हुआ है। अगर आप इसमें देखें फुटप्रिंट, तो ये जो पाँव के निशान होते हैं ना, ये वो है। ठीक है, और स्टार्स इसमें आपके, अभी ये रिफ्रेश करेगा, प्लांट्स, तो ये आपके प्लांट ड्रॉ, ठीक है। ये आप किसी ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपने पहले क्या किया था फुटप्रिंट, और अगर आप यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे तो ये जो आपका फुटप्रिंट है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा उसमें प्लांट। ओके, तो इसमें ये आप जैसे आपके पास फोटोशॉप में था कि ये आपके पास जो आर्टिस्टिक मीडिया जो होता है ना वो प्रीसेट बना बनाया भी आता है। अगर आपके पास इंटरनेट से अवेलेबल है तो आप यहाँ से ब्राउज करके वो आर्टिस्टिक मीडिया डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी कैलीग्राफी।
कैलीग्राफी समझ लें कि आपके हाथ में एक जैसे पेन होता है। कैलीग्राफी कैसे होती है? वो जो आर्टिस्टिक वर्ड होता है, जैसे इस्लामिक उर्दू के लिखे जाते हैं, जिसमें बड़ा सा ब्रश होता है, कटी हुई निब वाला जो आपके पास ब्रश होता है, ये समझ लें आपके पास वो वाला ब्रश आपके पास है। यहाँ पे ये एंगल है आपका, इसका अगर आप यहाँ पे एंगल सेट कर लें तो अब ये देखें आपका, ये आपका इस तरह का ब्रश हो गया। अगर आप इसको यहाँ से जीरो रखें, ये देखें जैसा वो ब्रश नहीं, कहा उर्दू का ब्रश नहीं होता, वो वाला है आपका, जैसे समथिंग लाइक दैट। तो इसको आप रिफाइन कर सकते हैं, एंगल थोड़ा चेंज करके। मैंने 45 किया था तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। अगर इसको 30 करें तो ये देखें बिल्कुल बे का जो नुक्ता है ना, वो वाला बन गया। ठीक है, तो ये आपका ब्रश, इसी के आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर यही ऑप्शन आपकी अवेलेबल है। आर्टिस्टिक मीडिया, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ये जो ऑप्शन है, ये एक्सप्रेशन है। ये इसमें यूज द प्रेशर टिल्ट एंड बेयरिंग ऑफ योर स्टाइलस टू वेरी ब्रश स्ट्रोक। ये जो टच पैड होती है, नोट पैड्स होती हैं, टच स्क्रीन जो होते हैं, ये उसको यूज करते हुए आप जो ब्रश करेंगे तो उस वक्त यूज होगा। क्योंकि इसमें देखें वो बता रहा है कि आप कितना उसको जोर से ब्रश मारते हैं और क्या प्रेशर होता है आपका, उसके अकॉर्डिंगली ये ड्रॉ होगा। अगर हम इसको माउस से करेंगे तो हमें ये देखने में कोई खास फर्क नहीं लगेगा, हमें ये एक नॉर्मल लाइन ही लगेगी कि हम नॉर्मल जैसे ड्राइंग कर रहे हैं। तो आर्टिस्टिक मीडिया में मुख्तलिफ आपके पास प्रीसेट्स बने बनाए ब्रशेस के, कर्व्स के, ऑब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं कि आप उनको अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे शेप टूल है। ये जो हमारा यहाँ पे है, इसको हम लोग रेक्टेंगल टूल है। रेक्टेंगल टूल को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो एक चीज है वो आपके, बल्कि ये सिर्फ रेक्टेंगल में नहीं, ये थ्रू आउट है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट या इन दोनों कीज का कॉम्बिनेशन आपको जो है वो एक डिफरेंट फंक्शन देगा। जैसे ये देखें, अभी कंट्रोल दबा के इसको ड्रॉ किया है तो उसने क्या किया, यहां से आगे आया। मेरा माउस यहाँ पे, मैं माउस अपना यहाँ से शुरू करने लगा हूँ और कंट्रोल दबाया हुआ है तो वो वाला पॉइंट स्टिक है और उससे आगे वो ड्रॉ कर रहा है। अगर मैं साथ इसके शिफ्ट भी दबा लूँ तो फिर वो क्या कर रहा है, फिर वो सेंटर से जो है ना उसको ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये, अब आपको शिफ्ट के साथ ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से इसको करें तो ये आपका फ्री हैंड है। ठीक है जी। तो रेक्टेंगल टूल को यूज करते हुए आप क्या करेंगे, आप ड्राइंग कर सकते हैं और ड्राइंग करते हुए आप फिर क्या करेंगे, उसको कंट्रोल की और शिफ्ट की वगैरह यूज करके उसको कर लेंगे चेंज। इससे पहले हमने शेप में देखा था कि शेप में हम यहाँ पे ये वाले जो कॉर्नर थे, ये हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते थे शेप टूल को और कर लेते थे एडजस्ट। आप अगर चाहें तो ड्राइंग से पहले भी बता सकते हैं। जैसे आप ड्राइंग से पहले बता रहे हैं कि मुझे 10 जो है ना वो स्मूथ कॉर्नर चाहिए साइडों से, तो ये आपका जो बनाएगा वो स्मूथ ऑलरेडी बनाएगा। बाद में आप अगर चाहें तो इसको आप इसको एडजस्ट कर लें, फिर दोबारा एडजस्ट कर लें। लेकिन ये कि वो अगर आप उसको सेटिंग बता देंगे तो वो उसको ड्रॉ करके ही आएगा। उसके बाद ये इसका ब्रश का स्टाइल इनवर्ड है और ये इसका सॉरी कॉर्नर का स्टाइल है, इसमें स्ट्रेट कॉर्नर है। तो जिसको भी आप चूज करेंगे, यहाँ पे आप उसकी डायमेंशन बताएंगे तो वो आपकी डायमेंशन जो है वो अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल बहुत सिंपल है। ये करता क्या है कि आप इसमें सिर्फ 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और तीसरा पॉइंट जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपका ड्रॉ कर देता है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, पहला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, दूसरा कर लिया। इसके बाद अब माउस छोड़ दें, आपको जितना ये चाहिए वहां तक ले जाएं और जहां पर आप मुतमईन हो वहां पर आप इसको छोड़ दें। तो देखें इसके ऊपर राउंड अप्लाई हो गया, क्योंकि हमने अब अब जब रेक्टेंगल लिया था तो हमने उसे 10 बता दिया था, तो 10 उसके पास अब सेव है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि वापस ये जीरो हो जाए तो फिर आप इसको क्या करें, यहाँ से सेलेक्ट करें, 3 पॉइंट लें और 2 पॉइंट सेलेक्ट करें और इसको ड्रॉ करें। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। अगेन वो जो है ना 10 ही अप्लाई हुआ है उसके बावजूद। ठीक है, तो वो इतना राउंड हो गया है कि वो पूरा सर्कल की शेप में शो कर रहा है। और ये जो थी आपकी शिफ्ट वाले मामला हैं, ये आपके, ये देखें अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया है तो ये शिफ्ट और कंट्रोल के फंक्शन जो है वो आपके यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो हर टूल में जब आप उसको ड्रॉ कर रहे हो, शिफ्ट
कंट्रोल और ऑल्ट आपको एडिशनल फंक्शनैलिटी देंगे। ठीक। देन आ गया जी यहाँ पे सर्कल एक्लिप्स। एक्लिप्स आपका वेरी सिंपल, बिल्कुल वैसे ही है। ये एंगल, उसका एंगल है यहाँ पे, ये भी हम लोग देख चुके हैं। और आप इसको ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे भी मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये और तरह से ड्रॉ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट भी प्रेस कर लूँ तो ये आपका और तरह से ड्रॉ होगा। अगर इसको मैं इस इधर से बेंड करूँ तो ये साइडों से बेंड हो रहा है, इधर से भी साइडों से बेंड हो रहा है। लेकिन अगर कोने से बेंड करूँ तो ये पूरा आपका रोटेट हो रहा है। तो ये इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको ये फुल सर्कल कर लें या आप इसको पाई की शेप का बना लें। पाई की शेप में क्या होता है कि अक्सर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, जैसे फर्ज करें हमने दिखाना है कि एक ग्राफ आप बना रहे हैं और आप यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन बता रहे हैं आप, तो मुस्लिम्स आपने लिख दिया जी, मुस्लिम्स। और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करके मैंने क्या किया जी, यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके पकड़ के इसको थोड़ा सा राइट पे किया और राइट की प्रेस कर दी, कॉपी बन गई। उसके बाद मैंने यहाँ से कर्व लिया, कर्व लेके मैं अब इसको क्या करता हूँ, इसको मैं अब थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ से इसको मैं रोटेट करता हूँ और रोटेट करके यहाँ पे लेके आता हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है। और फिर रोटेट करके थोड़ा सा बराबर सेंटर बना लेते हैं। ये हो गया। ठीक है। तो अब ये आपका टोटल क्या हुआ है, आपने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया। आपने कहा जी पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स हैं वो मेजॉरिटी है और जो अदर रिलीजन है वो क्या है, माइनॉरिटी। ठीक है। तो इसमें मतलब पाई शेप आपको यहाँ पे हेल्प कर, इस तरह से हेल्प कर सकती है। अच्छा, इसमें ये जो यहाँ पर शेप टूल आपका दो तरह से फंक्शन कर रहा है कि अगर ये इसको सिलेक्ट करें तो ये पाई है और यहाँ पर इसको आर्क कह रहे हैं। ठीक है। आर्क क्या है कि आप एक राउंड सी शेप बना रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से शेप टूल लें और अगर तो आप देखें इसको अंदर से कर रहे हैं ना, आपका आपका जो माउस है वो शेप के अंदर है तो वो पाई बना रहा है। जितना आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग पाई बना रहा है। लेकिन अगर आप इसको पकड़ के अब आपका माउस जो है वो बाहर वाली साइड पर है तो वो इसको आर्क बनाएगा। ठीक है। ये डिफरेंस आपने समझ लेना है कि अगर आप शेप टूल को सर्कल के अंदर यूज करेंगे तो वो पाई बन जाएगा, अगर आप सर्कल के बाहर यूज करेंगे तो वो आर्क बन जाएगा। ये हमारा वो टूल है आपका एक्लिप्स का।